परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा उत्तम फल देने वाला, बड़ा प्रभावशाली, प्रभावकारी एक नवांश है जिसका नाम है पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश बड़ा महत्वपूर्ण नवांश है और जिस व्यक्ति का कोई भी ग्रह, जन्म कुंडली का कोई भी ग्रह जब पुष्कर नवांश में चला जाता है तो वो बहुत उत्तम, अत्युत्तम शुभ फल देता है। नवांश कुंडली अपने में शाश्वत कुंडली है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगन कुंडली शरीर है तो नवांश कुंडली उसका जीवात्मा है। तो जब लगन कुंडली का किसी को फलादेश करना हो तो उसकी आत्मा कुंडली, जो नवांश कुंडली है, उसको जरूर देखना चाहिए। वो परमावश्यक है। पाराशर जी ने लगन कुंडली को, नवांश कुंडली को लगभग बराबर महत्ता दी है। महत्वपूर्ण दोनों का समान रूप से बताया है। अब ये पुष्कर नवांश किस प्रकार से बनता है, पहले तो ये हमको सीख लेना चाहिए कि पुष्कर नवांश कितने अंश पर किस राशि में बनेगा। और राशियां 4 प्रकार की हैं। एक अग्नि तत्व राशियां हैं, एक पृथ्वी तत्व राशियां हैं, एक वायु तत्व है और एक जल तत्व है। ये जो राशियां हैं 12, इनमें 4 तत्व हैं, विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं। जो अग्नि तत्व राशियां हैं, जैसे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अब जब अग्नि तत्व राशियों में मेष, सिंह और धनु में लगन कुंडली में, याद रखना, लगन कुंडली में मेष, सिंह और धनु राशि में, लगन कुंडली में और 20 डिग्री से और 23 डिग्री 20 मिनट तक और 26 डिग्री से 30 डिग्री तक यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो ग्रह पुष्कर नवांश में कहलाएगा, वो पुष्कर नवांश में माना जाएगा। दूसरी राशि आती है पृथ्वी तत्व राशि। पृथ्वी तत्व राशि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इनको एक श्रेणी में रखा गया। तो कोई भी ग्रह वृषभ, कन्या और मकर राशि में यदि 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक है या 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक है तो वो पुष्कर नवांश में माना जाएगा। तीसरी क्वालिटी की जो राशि है वो वायु तत्व राशि है। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यदि मिथुन, तुला और कुंभ राशि में कोई ग्रह 16 डिग्री 40 मिनट से और 20 डिग्री तक है और 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक यदि है तो वो ग्रह पुष्कर नवांश में माना जाएगा। वो पुष्कर नवांश में होता है। जल तत्व राशि 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन। अगर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में कोई ग्रह 0 डिग्री से और 3 डिग्री 20 मिनट तक एवं 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक यदि कोई ग्रह है तो वो पुष्कर नवांश में होता है। इस प्रकार से
इन राशियों में अगर कोई ग्रह इतनी डिग्री के मध्य में है, वो फायरी साइन में है या अर्थ साइन में है, एयर साइन में है, वाटरी साइन में है, और इन डिग्रियों पर है, तो पुष्कर नवांश में ग्रह होता है। यदि किसी का सूर्य भाग्येश हो जाए और भाग्येश होकर के लग्न कुंडली में सूर्य भाग्येश हो, और सूर्य जब भाग्येश होगा तो धनु लग्न होगा। धनु लग्न में जैसे सूर्य भाग्य स्थान का स्वामी होकर के धनु लग्न से 10वें भाव में बैठ जाए या लगन में बैठे या पंचम भाव में बैठे, यदि सूर्य किसी का बैठा है भाग्य स्थान का स्वामी होकर के, और वो सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ सूर्य लग्न कुंडली के में भाग्येश होकर के, लग्न कुंडली में बैठा हुआ सूर्य भाग्येश होकर के, या पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य और पुष्कर नवांश में हो, इन भावों में बैठा हुआ भाग्येश होकर के बैठा पुष्कर नवांश में हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस विभाग में बड़ा कोई पद मिल सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकता, पदाधीश बनेगा, ये निश्चित हो जाता है। क्यों? भाग्य बली तो सब बली। भाग्य कर्म से पहले आगे आगे चलता है। पुलिस विभाग में या गुप्तचर विभाग में या अपराध नियंत्रण शाखा में कोई निदेशक डायरेक्टर बन जाए, या कोई जो स्पोर्ट्स होता है उसमें कोई बड़ा नामी प्रसिद्ध प्लेयर बन जाए, सेना में या सरकार में कोई बड़े पद पर आसीन हो जाए, जनरल, कर्नल, मेजर, सूबेदार इत्यादि कोई बन जाए, या फिर कोई औषधालय खोले बड़ा, कोई फार्मा कंपनी बनाए, मेडिसिन का काम करे, जीवन रक्षक जो दवाएं होती हैं, जीवनीय औषधियां जो जीवन प्रदान करती हैं, जो स्वास्थ्य को अच्छा रखने में सहायक होती हैं, जो पेट से संबंधित औषधियां हैं या जो नेत्रों से संबंधित औषधियां हैं, ऐसी औषधियों का निर्माण करने वाला होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में यदि है ऐसा व्यक्ति, चिकित्सा के क्षेत्र में भी नाम रोशन कर देता है, बहुत अच्छा श्रेष्ठ, और हार्ट का डॉक्टर बन जाता है। या चाय भी सूर्य के अंतर्गत आती है। जो चाय के जो बागान हैं, चाय का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए, आसाम इत्यादि में चाय के बागान लगाए, चाय है, कॉफी है, ऊनी वस्त्रों का बहुत बड़ा कारोबारी हो जाए, और जितने भी प्रकार का जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट का यदि ऐसा व्यक्ति काम कर लेता है तो दिन रात चौगुना बढ़ता है, उसको धन संपत्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण का काम, गोल्ड का कार्य ऐसे व्यक्ति के लिए, या फिर सरकार की ठेकेदारी करे, लकड़ी का काम करे, इमारती लकड़ी है, साल है, सागौन है, शीशम है, जो महंगी वाली लकड़ी होती है, चंदन आदि की लकड़ी, ये व्यापार करना है लकड़ी का तो, या फिर भूगर्भ से जो कॉपर निकलता है या जो गोल्ड निकलता है, जो गोल्ड की जो खानें होती हैं, उन खानों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। वन विभाग, वन के ठेके ले ले, वन विभाग में ऐसा व्यक्ति फॉरेस्टर ऑफिसर बन जाता है जंगल में। इसके अतिरिक्त
राजकीय सेवा में आईपीएस इत्यादि आईएएस वगैरह बन जाता है। ऐसा व्यक्ति ही आईएएस बनता है या फिर आईपीएस बनता है या कोई मंत्री बनता है सरकार में, विशेष सेवा विशेष पद ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। या फिर विज्ञान का जो तुम्हारा जो डीआरडीओ वगैरह है, या तुम्हारे जैसे नासा है, इसरो है, जो खगोल में काम करते हैं, खगोल वैज्ञानिक होते हैं, तो वैज्ञानिक बन सकता है, शोधकार, पीएचडी इत्यादि, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता, अच्छा डॉक्टर, अच्छा चिकित्सक, भूगर्भ शास्त्री, भूवैज्ञानिक, प्रशासनिक सेवा में है, राजकीय सेवा में है, शासकीय सेवा में है, तो आईपीएस आईएएस। और अगर अच्छा सूर्य हो गया पुष्कर नवांश में जाकर के धनु लग्न वालों के लिए, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नर हो जाता है, मंत्री पद प्राप्त करता है, प्रेसिडेंट होता है, और अभियंता होता है, उच्च अभियंता। तो इमारती लकड़ी, टिम्बर, फर्नीचर, टिम्बर, बिजली के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक, जवाहरात का कार्य, जौहरी बन जाए ऐसा व्यक्ति, जवाहरात का कार्य करे, तांबे का कार्य करे, क्योंकि ये सूर्य है। जब धनु लग्न की कुंडली में भाग्येश होकर के 10वें भाव में अथवा धनु लग्न में या 5वें भाव में जब सूर्य बैठेगा तो भाग्य बली हो जाएगा और भाग्येश बली हो जाएगा। जब इस प्रकार की किसी कुंडली में देखी जाती है तो ये निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का नाम रोशन करता है, बहुत बड़ा आदमी बनता है, यशस्वी होता है, धनी होता है। आगे के ग्रहों की व्याख्या पुष्कर नवांश में जाने पर किस लगन के लिए कौन सा ग्रह क्या कार्य करता है, आगे के वीडियो में आपको प्राप्त कराएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।